मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। प्रातः की इस मधुर वेला में अपने सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर हुआ है, क्योंकि उसने आशीष के रूप में हमें नई ज्योति दी, नया दिन दिया, नई आशाओं के साथ आज एक बार फिर वंदना में मिलाया है। आइए देखें परमेश्वर का अनुग्रह कैसा है। लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। जी हां, अनुग्रह से हमें आत्मिक धन प्राप्त होता है। तो आइए सुने आज का गीत और उसके बाद आज का संदेश प्रस्तुत करेंगे भाई रॉड्रिक रॉबर्ट्स। भर दे अपने प्यार से
प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आजकल अनुग्रह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और मैं बहुत सी बातें आपके सामने बता चुका हूं। पिछले संदेश में मैं आपको बता रहा था, पौलुस परमेश्वर का दास ये कहता है, हे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जी हां, मुझे और आपको प्रभु यीशु के अनुग्रह की आवश्यकता है। 4 बातें मैं आपको बता चुका हूं। आज अपनी 5वीं मुख्य बात पर हम आ जाते हैं। 5वीं मुख्य बात यह है, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है हमारी हर आवश्यकता पूरी करने में। इस 5वीं मुख्य बात के नीचे मैं 3 पदों को आपके सामने रखूंगा और उन 3 पदों में से हम 3 बातों पर विचार करेंगे। पहली, जो कुछ हम हैं उसके अनुग्रह के द्वारा हैं, या जो कुछ हमारे पास है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 10 पद में यूं लिखा हुआ है, पौलुस यूं बयान करता है, लेकिन जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था मैंने मेहनत की। दूसरी बात, प्रतिदिन की भोजन वस्तु अनुग्रह के द्वारा प्राप्त होती है। जी हां, इसकी भी हमको आवश्यकता है। भजन 37 और 25 में यूं लिखा हुआ है, दाऊद इसका बयान यूं करता है, वो ये कहता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। तीसरी बात, अनुग्रह के द्वारा हमारी हर आवश्यकता पूरी होती है। फिलिपियों 4 अध्याय 19 पद, यहां यूं लिखा हुआ है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करे। अब हम छठी मुख्य बात पर विचार करेंगे। छठी मुख्य बात यह है, मृत्यु के बीच भी परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। यानी जब हम मौत का सामना करें, जब मृत्यु हमारे चारों तरफ दिखाई दे, उस वक्त हम यही कह सकते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। 3 पदों को हम देखें। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 13 और 15 पद। यहां पर हम देखते हैं, अनुग्रह काफी था जब विधवा का लड़का मर गया था। प्रभु यीशु मसीह उसकी अर्थी के पास आए और उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और वो मरा हुआ लड़का जिंदा हुआ, और जिंदा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसकी माता से कहा, अपने इस बेटे को ले जाओ। दूसरा पद हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 50, 54 और 56 पद। यहां हम देखते हैं, जब याईर की बेटी मर गई थी तो क्या हुआ? हम यही कह सकते हैं, उस परिवार में परमेश्वर का अनुग्रह काफी था और वो जिलाई गई। तीसरी बात, एक पद हमें मिलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 43 और 44 पद। यहां लिखा है, जब लाजर मर गया उस वक्त मार्था और मरियम जो घबराई और परेशान थीं, उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी था। तो आपने देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हर जगह और हर एक कार्य में जरूरी है। इसलिए पौलुस ये कहता है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। 7वीं मुख्य बात पर हम विचार करेंगे। 7वीं मुख्य बात यह है, पौलुस कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है यीशु के भक्तों को बदल देने के लिए। पहली बात, अनुग्रह संतों की देह को नई देह में बदल देगा। फिलिपियों 3 अध्याय 20 और 21 पद लिखा हुआ है, हमारा वतन आसमान पर है और हम एक उद्धारकर्ता यानी प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं, और वो अपनी उस सामर्थ से और उसके प्रभाव से, जिससे वो सब चीजें अपने अधीन रखता है, हमारी मरणहार देह को बदलकर अपनी महिमा की देह की सूरत में बनाएगा। ये अनुग्रह के द्वारा होगा। दूसरी बात, अनुग्रह हमको बदलकर यीशु की उपस्थिति देगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 8 पद, यहां यूं लिखा हुआ है, इसलिए हम ढारस बांधे रहते हैं
और मैं देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझता हूं। तीसरी बात, अनुग्रह संतों को अविनाशी घर के लिए बदल देगा। अनुग्रह के द्वारा हम एक ऐसे घर में जाने के लिए तैयार किए जाते हैं, क्योंकि वचन ये कहता है, पवित्र बाइबल में बार-बार ऐसे पद हमें मिलते हैं। जैसे एक पद हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका पहला पद, लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको परमेश्वर की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत या घर मिलेगा जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, बल्कि सदाकाल के लिए होगा। यानी जब हम इस देह को छोड़ देंगे, ये सब अनुग्रह के द्वारा होगा जो यीशु मसीह में हम पर प्रकट हुआ है। तो इस तरीके से प्रिय मित्रों, मैंने आपके सामने 7 बातों को रखा जिसके बारे में पौलुस ये कहता है, हे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं इन्हें दोहराए देता हूं। पहली बात, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है उसके प्रेम के प्रमाण के लिए कि उसने हमसे कितना प्रेम किया। दूसरी बात, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है उद्धार देने के लिए। तीसरी बात, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है जो उसकी आराधना के लिए हमें तैयार करता है। चौथी बात, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है उस समय के लिए जब हम पर परीक्षाएं आएं। और उसके बाद हम देखते हैं 5वीं बात, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है हमारी हर आवश्यकता पूरी करने के लिए। छठी बात, मृत्यु के बीच में भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। 7वीं बात, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है यीशु के भक्तों को बदल देने के लिए। इस रीति से प्रिय मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। क्या आप आज ये कहेंगे, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तेरा अनुग्रह का हाथ मेरे ऊपर बना रहे, मैं तेरे अनुग्रह तक पहुंचना चाहता हूं, तू मुझे बचा ले क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया। और मैं पौलुस के साथ मिलकर यह कहना चाहता हूं, हे परमेश्वर, रोज के मेरे जीवन में तेरा अनुग्रह काफी है जो मुझे स्थिर कर सकता है, थामे रह सकता है, मैं कायम रह सकता हूं और हर परीक्षाओं का सामना कर सकता हूं। तू मुझे मेरे जीवन में आशीष दे, तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए। आमीन। हमारी आशा है आज के मसीह वंदना से आप आशीषित हुए हैं। तो अपनी आशीषें, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। कल आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे।